क्या आपके प्राइवेट पार्ट में, पेनिस पे, स्क्रोटम पे, लिंग पे पिंपल जैसे दाने हो गए हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या है, कभी ये डेंजरस तो नहीं? सो गाइस डोंट वरी, हर दाना एसटीडी नहीं होता। कभी कभी ये कोई बहुत ही सिंपल चीज हो सकती है जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, बट कभी कभी ये कुछ डेंजरस भी हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में दाने होने का और किसको किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी बार आपने देखा होगा कि स्क्रोटम या फिर पेनिस के ऊपर व्हाइटिश या फिर येलो से दाने होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे दाने इक्वल से डिस्टेंस पे पूरे में फैले होते हैं। इन दानों को फोडाइसिस स्पॉट्स कहते हैं। एक्चुअली में ये एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, मतलब जहाँ पे ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स की जरूरत नहीं थी वहां पे बस ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स कुछ हैं, और ये एक नॉर्मल वेरिएशन है, ये किसी को भी हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट करना या इसको रिमूव करना जरूरी नहीं है। काफी बार पेशेंट्स आते हैं जिनकी जो पेनिस की रिंग होती है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे या फिर बड़े सफेद दाने होते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि एक तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते और दूसरी तरफ उनको डर होते हैं कि कभी ये कोई वॉट्स, एसटीडी या फिर कैंसर तो नहीं। सो गाइस रिलैक्स, सबसे पहले तो कोई घबराने की बात नहीं है। इन्हें पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स कहते हैं। पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स टोटली बिनाइन होते हैं, इनमें कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता और सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप इन्हें हटाना भी चाहते हैं तो ये सिर्फ आधे घंटे का प्रोसेस है, जिसमें एक नमिंग क्रीम लगाई जाती है ताकि आपको दर्द ना हो, और फिर हम इसे लेजर की हेल्प से हटा देते हैं और विद इन अ वीक ये पूरी तरह हील भी हो जाता है। तो अगर आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो देन टू इट इज एन ईजी प्रोसेस एंड दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। तो कितनी बार लोग देखते हैं कि उनके पेनिस पे, स्क्रोटम पे या फिर प्यूबिक एरिया में, ऊपर की स्किन पे या थाइस के ऊपर व्हाइट कलर के दाने होते हैं जिसमें एक छोटा सा डॉट जैसा गड्ढा होता है। इन्हें अम्ब्लिकेटेड पर्ली व्हाइट पैप्यूल्स कहते हैं, जो एक्चुअली में मोलस्कम होता है। मोलस्कम एक वायरल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। तो आप किसी के संपर्क में आते हैं और वहां से आप ये कैच करते हैं। कितनी बार में पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को भी ये इन्फेक्शन थी, और जब ये इन्फेक्शन होती है तो ये एक दाने से दो से चार फैलते चली जाती है। इसलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंटेजियस है। ये आपसे और लोगों को भी हो सकता है और आपकी ही बॉडी पे आप इसे टच करके एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं। सो एक तो इसको हटाना भी आसान है, इसको हम एक सिंपल प्रोसीजर जिसे निडल एक्सटिरपेशन कहते हैं उससे हटा सकते हैं। समटाइम्स किसी रीजन से अगर आप इसे हटाना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए क्रायोथेरेपी या फिर कुछ क्रीम्स की भी मदद ली जा सकती है। बट रिमेंबर, जब तक आपने इसे हटाया नहीं है उस एरिया पे शेव नहीं करना है, बिकॉज शेव करके आप वायरस को और जगह पे फैला सकते हैं। सिमिलरली स्क्रोटल एरिया, पेनिस एरिया एंड साइड्स के एरिया में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ स्किन कलर के या ग्रेइश कलर के मस्से जैसे होते हैं जिनके ऊपर स्किन रफ होती है। ये भी इन्फेक्शियस है और एक ही वायरल इन्फेक्शन है जिसे वॉट्स कहते हैं। तो अगर आपको ये वॉट्स हो गए हैं तो ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या किसी के संपर्क में आने से बनते हैं और कंटेजियस हैं, इसलिए इन्हें भी टाइमली रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इन दोनों वायरल इन्फेक्शंस में इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखो, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो बॉडी इन वायरस से बेटर फाइट कर पाएगी, और अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो ये वायरस और फैलेगा। तो इसको हटवाने के साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पे भी वर्क करना इंपॉर्टेंट है। एंड डू यू नो, ये दोनों ही वायरस, मोलस्कम एंड वॉट्स, जो है कॉन्डम से आप इससे प्रोटेक्टेड नहीं रहते, बिकॉज कॉन्डम आप एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, पर जो आसपास की स्किन कॉन्टैक्ट में आती है उसकी वजह से भी ये वाले एसटीडी आप कैच कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि शेविंग के बाद छोटे छोटे से व्हाइट या फिर पस वाले दाने बन जाते हैं प्यूबिक एरिया में। इसे सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस कहते हैं या फिर रेजर बम्प्स भी कहते हैं। ये मेनली क्लोज रेजर की वजह से बन जाते हैं, या फिर जो हेयर होता है वो इनग्रोन हो जाता है और स्किन को इरिटेट करता है, उस वजह से बन जाते हैं। और इससे बचने के लिए प्रेफरेबली आप ट्रिमर यूज करो और एकदम क्लोज शेव नहीं करो। और अगर ये हो गए हैं तो इनको भी हम एंटीबैक्टीरियल क्रीम अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉमन प्रॉब्लम की। स्क्रोटम के ऊपर बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं। तो अगर आपका जो प्राइवेट एरिया में स्क्रोटम है उस पर बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कितने टाइम से हैं। अगर ये लंबे समय से हैं, एक है या फिर मल्टीपल है, और इनमें कोई पेन या इचिंग नहीं है, हाथ लगाने पे ये थोड़ी सी हार्ड है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्रोटल सिस्ट है। और स्क्रोटल सिस्ट भी वैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट देखने में अच्छी नहीं लगती हैं और इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर ये रिसेंटली हुई है, मे बी कुछ दिन ही हुए हैं इनको हुए हुए,
और इनमें बहुत पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो इसका मतलब कि ये बाल तोड़ यानी फरंकल बन गया है। और इसके ऊपर आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है, साथ में इसके लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स और लगाने वाली एंटीबायोटिक का 5 days to 1 week का कोर्स करके इसको ठीक किया जा सकता है। थर्डली, ये कुछ 1 महीने या 2 महीने से हो रही हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। साथ में इसके हमें देखना है कि क्या बॉडी पे भी इचिंग हो रही है, जैसे फिंगर्स के बीच में, पेट में। अगर बॉडी पे भी इचिंग है या बिना बॉडी के इचिंग के भी सिर्फ नीचे वाले इन गांठों पे भी इचिंग है, तो इसका मतलब ये गांठें स्केबीज की वजह से बन गई और इनके लिए प्रॉपर स्केबीज का ट्रीटमेंट करके इन्हें ठीक किया जा सकता है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट एरिया में छोटे छोटे पानी के छाले बन रहे हैं, फिर छोटे छोटे से घाव आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर आ जाते हैं, तो इस तरह के जो छाले हैं उन्हें हर्पीज कहते हैं। ये जो हर्पीज के छाले हैं ये भी इन्फेक्शियस होते हैं और ये एक एसटीडी है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शियस होती है और इसका ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक एंटीवायरल क्रीम एंड एंटीवायरल मेडिसिन हैं उसके थ्रू इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके पेनिस या स्क्रोटल एरिया पे घाव बन रहा है और उसमें बिल्कुल दर्द नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा घाव सिफिलिस हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई घाव है तो उसके लिए प्रॉपर टेस्ट एंड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट पार्ट एरिया में कोई भी दाना बन रहा है जो फैल रहा है, जिसमें पेन है, ब्लीडिंग है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। और कुछ चीजों में पार्टनर ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कभी भी हेजिटेट मत करो अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। जो चीज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है उन चीजों को एज डॉक्टर्स हम डेली देख रहे हैं और इसलिए कुछ भी हेजिटेट करने की बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ओपनली डॉक्टर से डिस्कस करो ताकि वो आपको गाइड कर सके कि उसके लिए करना क्या है। हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम को आप बड़ी समझ रहे हैं, डेंजरस समझ रहे हैं और उसकी वजह से परेशान है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो ही ना और बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। आई होप आपको इस वीडियो में शॉर्ट में समझ में आया हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।